डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आज कार्यक्रम। झारखंड के धनबाद में जनसभा करेंगे रक्षा मंत्री। दोपहर 3 बजे सार्वजनिक रैली को करेंगे संबोधित। सीएम योगी आदित्यनाथ का जम्मू कश्मीर दौरा। जम्मू कश्मीर में चुनाव प्रचार करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। दोपहर 12 बजे अछम, दोपहर 1:30 बजे रामगढ़ और दोपहर 3:15 बजे आरएसपुरा में जनसभा को संबोधित करेंगे सीएम। सीएम हेमंत सोरेन के बयान पर बोले भाजपा नेता शहजाद पूनावाला। सोरेन का कहना है कि झारखंड में कोई जनसंख्यात्मक बदलाव नहीं हुआ है, जो भी हुआ है वह पश्चिम बंगाल में हुआ है। इसका मतलब इंडी गठबंधन का एक घटक दल दूसरे घटक दल को निशाना बना रहा है। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का ओवैसी पर तंज। ओवैसी एक ऐसी पार्टी के नेता है जो एक समुदाय तक ही सीमित है। यहाँ उनकी पार्टी है जो विवादित बयान देती है। पार्टी के एक नेता शिमला आते हैं और एक मस्जिद में जाते हैं जिसे अवैध निर्माण के कारण सील कर दिया गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला का बयान। यहाँ विदेशी प्रतिनिधिमंडल आया है, समझ नहीं आता कि उन्हें यहाँ क्यों बुलाया गया है। एक तरफ भारत सरकार कहती है कि जम्मू कश्मीर हमारा अंदरूनी मामला है, तो यहाँ आकर चुनाव क्यों दिखाए जा रहे हैं। नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पल्लवी परिहार और रुक करेंगे खबरों की ओर। जयपुर विद्युत वितरण निगम की प्रबंध निदेशक आरती डोगरा ने भाकरोटा सब डिवीजन कार्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पीएम सूर्यघर निःशुल्क बिजली योजना, लोड एक्सटेंशन और बिजली कनेक्शनों से संबंधित लंबित प्रकरणों की जानकारी ली। साथ ही आरती डोगरा ने उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने और उनकी समस्याओं का समयबद्ध समाधान करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। इसके अलावा उन्होंने हीरापुर स्थित स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर का अवलोकन किया, जहां उन्होंने लोड प्रबंधन और राज्य की जनरेशन इकाइयों से बिजली उत्पाद की प्रक्रिया की जानकारी ली। साथ ही एनर्जी एक्सचेंज के माध्यम से बिजली खरीद की प्रक्रिया का भी जायजा लिया गया। बिसलपुर पाइपलाइन से ग्राम श्रीनगर में जहरीला और गंदगी युक्त पानी सप्लाई हो रहा है। बता दें कि पंचायत बिलासपुर में संबंधित विभाग के अधिकारियों की अनदेखी के कारण आमजन बेहाल है। साथ ही अवैध कनेक्शनों के चलते ग्रामीणों को पीने के लिए जहरीला पानी मजबूरी में लेना पड़ रहा है, जिससे ग्रामीणों को गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। इसके बावजूद विभागीय अधिकारी इस गंभीर मुद्दे पर गंभीरता नहीं दिखा रहे हैं। वहीं स्थानीय निवासियों ने अधिकारियों से तत्काल कार्रवाई की मांग की है ताकि उनकी स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। टोंक जिले के एक निजी होटल में भाजपा ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती और पूर्व मंत्री प्रभुलाल सैनी के जन्मदिन पर हजारों कार्यकर्ताओं को पार्टी का सदस्य बनाया। वहीं इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीण और किसान शामिल हुए। साथ ही यह आयोजन देवली उनियारा में होने वाले उपचुनाव की तैयारियों के लिए एक शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखा जा रहा है। साथ ही पूर्व कृषि मंत्री सैनी की संभावित दावेदारी की चर्चाएं भी गर्म है। इस दौरान कार्यक्रम में पीएचडी मंत्री कन्हैया लाल चौधरी, ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर और जिलाध्यक्ष अजीत सिंह मेहता मौजूद रहे। जिला कलेक्टर डॉक्टर सौम्या झा ने रालोनी में रात्रि चौपाल में जनसुनवाई की है। उन्होंने ग्रामीणों की पेयजल, विद्युत, सड़क और चिकित्सा समस्याओं का समाधान करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया है। बता दें कि रानोली के मुख्य बाजार में जलभराव की स्थिति का निरीक्षण करने के बाद विकास अधिकारियों को 2 दिन में स्थायी समाधान का आदेश दिया गया है। साथ ही उन्होंने राजकीय पशु चिकित्सालय और सामुदायिक शौचालय का भी निरीक्षण किया।
वहीं अफागी रानोली पीपलू हाईवे पर गड्ढों को लेकर नाराजगी जाहिर की और सुधार के निर्देश दिए। इस दौरान उपखंड अधिकारी और अन्य अधिकारी भी मौके पर उपस्थित रहे। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खिवसर ने इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर साइंसेज के निर्माणाधीन भवन का अवलोकन किया और आवश्यक निर्देश दिए। बता दें कि दिसंबर से सवाई मानसिंह अस्पताल परिसर में निर्माणाधीन इंस्टीट्यूट का संचालन प्रारंभ किया जाएगा। लाडनू हाईवे पर एक युवक ओम प्रकाश का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। वहीं शव की पहचान उसके पिता ने की है। बताया जा रहा है कि युवक घर से निकलकर लाइब्रेरी गया हुआ था और लौटकर वापस नहीं आया। साथ ही पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया और प्रारंभिक जांच में हत्या का संदेह जताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार शव को झाड़ियों के बीच फेंका गया था। वहीं अब एफएसएल टीम को जांच के लिए बुलाया गया है। टोंक सवाई माधोपुर सांसद हरीश मीणा और कांग्रेस प्रदेश महासचिव विधायक प्रशांत शर्मा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। वहीं बैठक में विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस की जीत के लिए कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित किया गया। साथ ही नेताओं ने एकजुटता का संदेश देते हुए कहा कि उपचुनाव में सरकार का डटकर सामना करेंगे और कांग्रेस अपनी जीत दर्ज कराएगी। इस बैठक में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे जो उत्साह से भरे हुए थे। अभी आज ही नहीं, हम कल भी देवली उनियारा विधानसभा क्षेत्र के मंडलों में अलग अलग जगह पे प्रत्येक मंडल पे हम लोगों ने संगठन संबंधी मीटिंग की, लोगों से विचारों का आदान प्रदान किया। कांग्रेस पार्टी ने जहाँ 7 विधानसभाओं में जो उपचुनाव होने हैं उसके लिए कमेटियाँ गठित की। देवली उनियारा के लिए एक 3 सदस्यीय कमेटी गठित की है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री आदरणीय प्रशांत जी मेंबर हैं। अब एक जो किशनगढ़ के विधायक है विकास चौधरी जी वो मेंबर हैं और एक मुझे मेंबर है। जुम्मन सैयद जादगान के सचिव सरवर चिश्ती ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दरगाह में संकट मोचन शिव मंदिर के दावे पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती पर प्रहार किया जा रहा है जिसे वे बर्दाश्त नहीं करेंगे। सरवर चिश्ती ने कहा कि दरगाह हर धर्म और जाति के लोगों के लिए एक पवित्र स्थल है जहां प्रधानमंत्री भी चादर चढ़ाने आते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि यह देशवासियों के लिए सोचने का विषय है। धार्मिक भावनाओं के साथ इस तरह का खिलवाड़ किया जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने अजमेर कोर्ट में दावा पेश करने वाले वादी विष्णु गुप्ता पर क्रिमिनल आरोप लगाने का भी उल्लेख किया जिससे मामला और भी जटिल हो गया है। हिंदू सेना के विष्णु गुप्ता ने इसको मानता हूं कि सब कॉन्टिनेंट की सब में बड़े इस्लामिक इंस्टीट्यूशन हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पे एक इन्विजन मानता हूं। ये क्रिमिनल है। ये द हिंदू की रिपोर्ट है जो फरवरी 20, 2016 को 5:33 AM को अपडेट की गई। इस पे 2011 तक 9 FIR दर्ज हुई और इसको 2 साल के लिए तड़ी पार करने के लिए भी साउथ ईस्ट एशिया डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने कहा था। तो ये क्रिमिनल है और ये आता है। इसके पहले वो आया था, क्या कहते हैं, सिमरन करके आया था। उसने कलेक्ट्रेट में हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की शान में गुस्ताखी की, जबकि उस पर 100 मोटो लेते हुए पुलिस को फेस करना चाहिए था। जबकि हमारा कोई बच्चा कुछ कर देता है तो उसमें 100 मोटो ले लेती है पुलिस और उसको 2-2 साल जेल भी भुगतना पड़ता है। छोटी छोटी बातों पे हमारे बच्चे जेलों में जा रहे हैं, इतना बड़ा केस करता है। अच्छा, हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो है भारत की डाइवर्सिटी को प्रमोट करती है, गंगा जमनी तहजीब को प्रमोट करती है। हर धर्म जाति के लोग यहाँ आते हैं। अजमेर जिले में दरगाह को भगवान संकट मोचन महादेव मंदिर घोषित करने की मांग को लेकर
दायर याचिका पर न्यायालय ने सुनवाई की है। इस दौरान न्यायालय ने वादी के क्षेत्राधिकारी पर सवाल उठाते हुए निर्देश दिया कि यह मामला उपायुक्त अदालत में नए सिरे से पेश किया जाए। वहीं इस मामले में दरगाह दीवान के पुत्र ने कहा कि इस तरह की याचिकाओं से सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का काम किया जा रहा है। जी जी क्या बोलेगी? क्या इशू था और आपने अब क्या किया है? कितनी सी बात? इशू ये डिक्लेरेशन का दावा हमने फाइल किया था अजमेर दरगाह को लेके, ये इशू था। अच्छा, अब आप क्या निर्णय कर रहे हैं इस मामले में, कहाँ जा रहे हैं? सबसे पहले तो हमारा ये होगा कि जिस कोर्ट को जुरिडिक्शन नहीं है उस कोर्ट में ये फाइल पहुंचे एंड फिर नोटिस इशू हो और ट्रायल प्रोसीड हो। आज जो बात दाखिल किया गया उस पे सीनियर सिविल डिवीज़न 2 में सुनवाई हुई, जबकि 3 में होनी थी। 3 छुट्टी पे मजिस्ट्रेट, ड्यूटी मजिस्ट्रेट उनके पास हुई, लेकिन ये जो फाइल है संबंधित जो मजिस्ट्रेट है उनके पास जानी थी, लेकिन यहाँ आई है। हम डीजी के पास इसको एक एप्लीकेशन मूव करेंगे कि हमारी जो फाइल है वो संबंधित जो अधिकारी है, जो मजिस्ट्रेट है, जो इस मामले को सुनेंगे उनके पास ट्रांसफ़र की जाए। उस एप्लीकेशन पे सुनवाई के बाद फिर ये मामला कहाँ, कौन सा जज, कौन मजिस्ट्रेट सुनेगा, ये उसके बाद तय हो। परतापुर में कैफे में हुए हंगामे के बाद व्यापारी संगठन में रोष बढ़ गया है। हाल ही में परतापुर के रिक्को में स्थित कैफे और खेड़ा की एक होटल में असामाजिक तत्वों ने हुड़दंग मचाया, जिसमें कैफे के मालिक और स्टाफ के साथ मारपीट और लूटपाट की गई थी। इस घटना से व्यापारियों में भय का माहौल बन गया है। वहीं व्यापारी संगठन ने परतापुर गणेश मंदिर से गढ़ी पुलिस थाने तक मौन बाइक रैली निकाली और पुलिस प्रशासन को ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में मांग की गई है कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। पुलिस ने व्यापारियों को उचित कार्रवाई करवाने का आश्वासन दिया है, जिससे व्यापारियों में थोड़ी राहत आई है। दो दिन पूर्व अंगदलैंड कैफे में कुछ अभद्र व्यक्तियों ने वहाँ पे विवाद किया था और अनावश्यक मारपीट की, जिसमें उसका कोई लेना देना नहीं था। आए दिन इस तरह से घटना होती रहती है, जिस कारण हम सब व्यापारी मंडल इकट्ठा होकर यहाँ पे ज्ञापन देना है ताकि ये घटना दोबारा नहीं हो। हम ये मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और स्वायत्त शासन के निर्देशन में तेजी से राजधानी जयपुर का विकास किया जा रहा है, जिसके तहत जयपुर विकास आयुक्त आनंदी की अध्यक्षता में पीडब्ल्यूडी की बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में 52 करोड़ रुपए के कार्य स्वीकृत किए गए, जिससे शहर के विकास को गति मिलेगी। विश्व फार्मासिस्ट दिवस के उपलक्ष्य में फल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अस्पताल में कार्यरत संविदा फार्मासिस्टों की ओर से अस्पताल में भर्ती मरीजों को 131 किलो फल बांटे गए। कार्यक्रम का शुभारंभ मेडिसिन विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर डालचंद मीना और नर्सिंग वार्ड इंचार्ज राजेंद्र प्रसाद मीना ने किया। फार्मासिस्ट भर्ती 2023 संघर्ष समिति के सदस्य और संविदा फार्मासिस्ट विनोद मीना ने कहा कि मरीजों की सेवा करना ही हमारा पहला धर्म है। झालावाड़ जिले के खानपुर विधायक सुरेश गुर्जर के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अधीक्षण अभियंता कार्यालय का घेराव किया। वहीं इस दौरान उन्होंने लोड सेटिंग के नाम पर हो रही अघोषित बिजली कटौती के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस मौके पर विधायक ने बताया कि जिले में आम जनता इस समय अघोषित बिजली कटौती से परेशान है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि डिस्कॉम की ओर से मनमर्जी से बिजली काटी जा रही है, जिससे घरेलू उपभोक्ताओं के साथ साथ कृषि कनेक्शनधारी किसानों को भी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि इस समय मौसम गर्म है और किसानों को अपनी खेतों में फसलों की सिंचाई के लिए
बिजली की जरूरत है, लेकिन अघोषित बिजली कटौती के कारण वे समय पर अपनी फसलों को पानी नहीं दे पा रहे। राजस्थान में सरकार है, पर्ची की सरकार, जो वादे लेकर जनता के बीच आई थी, जनता ने जिस हिसाब से उनको बहुमत दिया, वो जनता के वादों पर खरीदे। आज पूरे जिले में बिजली को लेकर, पानी को लेकर, सड़कों को लेकर हालात बड़े चिंताजनक हैं। मैं बिजली की बात करूं, लगभग 7-8 दिन से 6 बजे से रात 10 बजे तक, 12 बजे तक बिजली की कटौती की जा रही है। 6 बजे किसान का खेती बाड़ी का काम करके घर आना होता है, महिलाओं का खाने बनाने का टाइम होता है, बच्चों को पढ़ने का टाइम होता है। 6 बजे से 12 बजे तक लाइट नहीं। जनता पार्टी की झालावाड़ जिले में वन विभाग की टीम ने वन भूमि पर हुए अतिक्रमण को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया है। बता दें कि भीलों के धनवास इलाके में लगभग 20 बीघा वन भूमि पर कुछ लोगों ने अतिक्रमण किया हुआ था, जिससे उपवन संरक्षक और क्षेत्रीय वनाधिकारी के नेतृत्व में अतिक्रमणकारियों से मुक्त कराया गया है। वहीं अगली खबर राजस्थान के राजसमंद से सामने आ रही है, जहां जिले में नवनियुक्त कलेक्टर के रूप में बालमुकुंद असावा ने पदभार ग्रहण किया है। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जिले में सरकार की हर योजना को मुख्य रूप से लागू करना और योजनाओं का लाभ आमजनों तक पहुंचाना हमारी प्राथमिकता रहेगी। बता दें कि बालमुकुंद असावा जिला कलेक्टर शुभम चौधरी की जगह कार्यभार संभाल रहे हैं। राज्य सरकार के निर्देशानुसार जो भी राज्य की फ्लैगशिप स्कीम्स हैं उन लोगों को आम जन तक आधिकारिक रूप से पहुँचाना। राजसमंद के अंदर पर्यटन की अपार संभावना है, उसको किस प्रकार से हम आगे बढ़ा सकते हैं, इस पर हम विशेष रूप से काम करेंगे। इसके अतिरिक्त जो भी स्पेशली सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हैं, चाहे SHG ग्रुप्स हों, उन सभी के साथ उन सभी को रोजगार में किस प्रकार से इन्वॉल्व कर सकते हैं, उनको किस प्रकार से आगे बढ़ा सकते हैं, इस सभी में जो भी राज्य सरकार के निर्देश होंगे और यहाँ के आम जनता, सभी प्रशासनिक अधिकारी, संस्थाओं के साथ मिलकर और राजसमंद को विकास को आगे बढ़ाएंगे, यही मेरा उद्देश्य है। राज्य सरकार के निर्देशानुसार जो भी फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।